इंदौर शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जनवरी से अभी तक इंदौर शहर में 88 केस सामने आए हैं, जिसमें 76 इंदौर के केस हैं। साथ ही वर्तमान में 53 केस अभी एक्टिव हैं, जिसमें से एक अस्पताल में है और बाकी सब होम आइसोलेटेड हैं। देश भर में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और अब इंदौर शहर, जो कि कोरोना काल में कोरोना का हब बन चुका था, उसमें भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ती संख्या के चलते वर्तमान में अभी 53 केस एक्टिव हैं, जिसमें से एक मरीज अस्पताल में उपचारित है और बाकी सभी को होम आइसोलेटेड कर दिया गया है। वहीं 2 दिन पहले 50 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई, जो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थी और यह महिला बाहर की है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जितने कोरोना मरीज देखने के लिए मिल रहे हैं, उनकी सभी की अधिकतर ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। इसमें 5 साल से ऊपर के बच्चे भी शामिल है और महिला और पुरुष में लगभग सामान्य संख्या का अंतर बताया जा रहा है। वहीं सीएमएचओ ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो केस आ रहे हैं वह गंभीर रूप के नहीं है, वह घर पर ही उपचार करके मरीज ठीक हो रहे हैं। देखिए, कोविड को लेके हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि कोविड को लेके कोई डरने घबराने की स्थिति अभी तक नहीं है और थोड़ा सा जो है हम लोगों को जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन जरूर करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे उन लोगों में जो उम्र दराज हैं और जिनके साथ में दूसरी बीमारियां लगी हुई हैं, जिनको हम लोग कोमार्बिडिटीज़ बोलते हैं। तो उम्र दराज लोग जिनमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर संबंधी या हार्ट की बीमारियां, पुरानी फेफड़े की बीमारियां रही हैं, अस्थमा है, इनको थोड़ा भीड़ भरी जगहों पर जाने से बचना चाहिए और यदि अति आवश्यक हो तो ये लोग मास्क का उपयोग करें। तो ये हमारे कोविड प्रोटोकॉल्स की बात है। बाकी ऐसा कोई पूरे शहर में पैनिक या घबराने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है और अभी तक मात्र 88 केस पॉजिटिव आए, जिसमें से 76 इंदौर के हैं और एक डेथ हुई है अभी रिसेंट में 2 दिन के अंदर, और वो भी मरीज काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित था। पूर्व में उसका टीबी की बीमारी को लेके इलाज हुआ था, उसके अलावा अस्थमा भी था और हृदय से संबंधित बीमारी भी थी उसको, साथ में डायबिटीज़ भी था। तो ऐसी कोई डरने सरी की कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन हम लगातार अवेयरनेस चाहते हैं और लोग किसी भी तरह का घबरा के निर्णय लेने की बजाय जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, ख़ास तौर पे जिनके साथ कुछ बीमारियां हैं या वृद्धजन हैं, उनको थोड़ा सा भीड़ भरी जगहों से जाने से बचना चाहिए। फिर वर्तमान में कितने एक्टिव केस हैं? वर्तमान में 53 एक्टिव केस हैं और एक मरीज मात्र चिकित्सालय में भर्ती है। बाकी सभी को हम लोगों ने होम आइसोलेशन में रखा है और लगभग 7 दिन के बाद होम आइसोलेशन से सभी डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। सर, जो ये 53 है, इसमें कितने एज के लोग हैं? फीमेल मेल के क्या है, बच्चे क्या हैं? देखिए, मैं बिल्कुल एक एज स्पेसिफिक बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 साल से बड़े सभी लोग हैं और उसमें मेल और फीमेल का रेशो लगभग बराबर है और जो भी एक्टिव एज के लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, उन सभी में हमने कोविड के पॉजिटिव के जो मरीज़ हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं और 5 साल से छोटे बच्चे जो भी घरों में कन्फाइंड हैं, उनमें किसी भी तरह का एक भी केस अभी तक पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुआ है। सर, ये जो महिला जिनकी डेथ हुई है, मेल है, फीमेल है और इनकी एज क्या थी और कहाँ की? ये फीमेल थी, लगभग 50-51 वर्ष की और रतलाम की निवासी थी और इंदौर में इनको उपचार के लिए रेफ़र किया गया था और उपचार के दौरान इंदौर के MRTB अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई है। सर, ये 53 जो केसेस है, ये इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है या किसी के संपर्क में? ज़्यादातर मामलों में ये देखने में आ रहा है कि पेशेंटों की ट्रैवल हिस्ट्री है और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जिन भी लोगों को कोमार्बिडिटीज़ है या जो भी लोग वृद्धजन हैं, वो यदि ट्रैवल वगैरह उनको करना पड़ रहा है तो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए ट्रैवल करें। सर, टेस्टिंग के लिए जो टेस्टिंग बढ़ाई गई है क्या? टेस्टिंग के लिए अभी तक हमारे कुछ हम लोगों शासन की तरफ से कोई विशेष गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं, लेकिन जिनको भी लक्षण है उनके लिए शासकीय सेवाओं में हमारे MYH और MRTB अस्पताल में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है और इसके अलावा जो प्राइवेट निजी चिकित्सा संस्थान हैं, उन लोगों के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वो सर्जरी वगैरह के पहले कंपलसरी टेस्टिंग करते हैं।